मनी तू कमा रही है डॉलर के पीछे, तू भूखी नंगी भाग रही है, दिन रात बैठी हुई है, मनी दो मनी दो। तो बेगैरत औरत जुबान थोड़ा सा कंट्रोल में रख के बात किया कर। उसको यहाँ से झपिया डालती है तो तू डालती है और कैमरे के आके बकवास करती है हमारे बारे में। यार तेरे बुड्ढे बुड्ढे, यार तेरे चूचे बच्चे, यार तेरे। जैसे यूट्यूब का कैमरा ऑन करती मिरासन आ जाती है उधर ढोल बजाने, तब बच्चों के ऊपर कुंडली मार के तू बैठी हुई है, साल की उसकी कमाई तू खा के गई है खून पसीने की। आज वो बंदा मारा मारा फिर रहा है जिसकी ना छत है ना जिसका घर है ना। तेरे बाप की जब बच्ची थी तेरी बहन ने तुझे मैसेज किया कि आज बाप की बरसी है तो तू मेकअप लगा के ठुमके लगा रही है, तो तू हमसे दूर बैठी हुई है इसलिए तू बकवास करती है। हम तुझे नहीं बख्शेंगे, तू ये मत। रात मैंने इस बेशरम औरत की लाइव देखी। लाइव देख के मैंने तो वीडियो कुछ और ही बनाई थी, जो गांव में गई हुई थी वहां की वीडियो बनाई थी। और ये कहती है कि बलोच औरतें सामने नहीं आ सकती कैमरे के, वो सामने भी आई हैं। उनकी वीडियो की भी मैंने साथ में एडिटिंग की थी कि आप सबको दिखाऊं वो इसको क्या बोल रहे हैं बलोची में। जिनको बलोची आती है उनको तो समझ आ जाएगी और इस बेशरम को भी टूटी फूटी समझ आती है, ये भी समझ जाएगी कि इसके बारे में क्या कह रहे हैं। लेकिन रात जो मैंने लाइव देखी वो बिल्कुल, इसने इतनी ज्यादा बकवासें की हैं जो कि बर्दाश्त से बाहर है। ठीक है, तो अभी मुझे मजबूरन इसकी रात वाली लाइव का जवाब देना पड़ रहा है, जिसमें ये बेगैरत उसको कह रही है गेंडा और मुझे कह रही है उसको गोद में उठा के घूमता रहता है। ये बेशरम है, इसको इश्क चढ़ा हुआ है, पहले किंजा से तो बाहर आए। मैं इसको ये कहना चाहती हूँ बेगैरत औरत जुबान थोड़ा सा कंट्रोल में रख के बात किया कर। लानत पड़े तेरी जिंदगी पे, गंदी औरत, जलील औरत, बेशरम औरत। ये काम तो तेरे हैं, कंधे पे सर रखती है तू मरे हुए चूहे के, उसको कंधे में बगलों में बिठाती है तू बिठाती है बेगैरत औरत। उसको यहाँ से झपिया डालती है तो तू डालती है और कैमरे के आके बकवास करती है हमारे बारे में। मैंने तुझे बोला था सबूत के साथ बात किया कर, ऐसे बात ना किया कर, हरामजादी ना हो। तो कहती है उसने निकाह किया, उसने शादी किया, प्रूफ तो पहले दिखा ना। तो ऐसे बकवास करेगी तो क्या दुनिया पागल है? और कहती मैं उनको शीशा और आईना दिखाती हूँ। शीशा और आईना तो हम तुझे दिखाते हैं। जो हमने तेरी वीडियो यहाँ से रिलीज की है तेरे यारों के साथ, तेरी मार कुटाई वाली, वो क्या थी? यार तेरे बुड्ढे बुड्ढे, यार तेरे चूचे बच्चे, यार तेरे। उसके कौन से बुढ़िया औरतें यार निकली हैं, या कोई लड़कियां निकली हैं, या कोई इसकी बीवी निकली है? सबूत के साथ बात किया। अगर सऊदिया में गया तो कौन सी उसकी कोई औरत के साथ गलत रिलेशन थे जो सोशल मीडिया पे आए हैं तो तू दिखा देना। और पाकिस्तान में कौन सी उसकी फ्रेंड है जिसके साथ उसकी तस्वीरें हैं, या कुछ ऐसा गंद निकला हो जैसे तेरा गंद निकलता है, बार बार तेरा गंद निकलता है, पूरी दुनिया को पता है तू गंदी औरत है, बदबख्त औरत है। और उसका कह रही थी बी का तो पता है ना आप लोगों को, आर का भी पता है पूरी दुनिया को कि आर क्या होती है। आर भी तू है, बी भी तू है, तो एक घटिया मिरासन है तू। जैसे यूट्यूब का कैमरा ऑन करती मिरासन आ जाती है उधर ढोल बजाने, तबला बजाने, कभी पड़ोसियों को इकट्ठा करके ढोल बजा रही होती है, कभी कैमरे के आगे आके पूरी दुनिया के आगे आके बकवास करती है तू। और जो तू बकवास करती है, मैं योगी जी के शरण में बैठी हुई हूँ, ये मत भूल तू इसी दुनिया में है, तू मर नहीं गई। तू कोई कैनेडा नहीं पहुंची हुई जहां पे लोग पहुंच नहीं सकते। आज भी गुलाम नबी सर को हजारों फोन आते हैं, कहते हैं एक बार भाई आप बोलो, हम इसको घर में घुस के खत्म करेंगे। किस गलतफहमी में जी रही है तू? बच्चों के ऊपर कुंडली मार के तू बैठी हुई है, साल की उसकी कमाई तू खा के गई है खून पसीने की। आज वो बंदा मारा मारा फिर रहा है जिसकी ना छत है ना जिसका घर है ना जिसका कोई आगे ना कोई पीछे है। और कहती है उसकी मां मर गई है तो देखो वो ऐसे कर रहा है, उसको इश्क की पड़ी, उसको इश्क नहीं पड़ी हुई। लेकिन वो मेहमान नवाज लोग हैं, वो समझते हैं कोई मेहमान अगर दरवाजे पे आया है तो उसकी कैसे खिदमत करनी चाहिए। तेरी तरह नहीं है वो, जैसे तू एक बेगैरत औरत है। तेरे बाप की जब बरसी थी तेरी बहन ने तुझे मैसेज किया कि आज बाप की बरसी है तो तू मेकअप लगा के ठुमके लगा रही है, तो तूने आगे से क्या कहा? मुझे तो ये सब कुछ कैमरे के आगे करना पड़ता है। मनी तू कमा रही है डॉलर के पीछे, तू भूखी नंगी भाग रही है, दिन रात बैठी हुई है, मनी दो मनी दो। लाइव स्ट्रीम में तू कर रही है, लाइव में भीख मंगी औरत, हाथ जोड़ जोड़ के भीख तू मांगती है, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे वॉच टाइम पूरा करवा के दो, और तू बात करती है हम लोगों के ऊपर। दिल नहीं करता कि मैं गाली दूं, दिल तो बहुत करता है कि तुझे मैं अभी मैं क्या बोलूं, मैं जुबान को कंट्रोल करके बैठती हूँ। लेकिन तेरे जैसी गंदी कमीनी नमूनी औरत हमने दुनिया में नहीं देखी। 10 साल जिसकी मेहनत, खून पसीने की मेहनत तूने खाई, जिसकी छत तूने बेची, जिसके बच्चे लेके कुत्ती तू भागी, आज तो उसके बारे में बोलती है और उसको कहती है गेंडा। खुद तो देख, तेरा मटका हराम खा खा के बाहर आ रहा है, पता नहीं उसमें हराम का बिल्ला लेके घूम रही है तू। लानत पड़े तेरी जिंदगी पे जो बच्ची खुची है। तो हमारे पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहते, अगर है हिम्मत तो इंडिया को बोल के दे, इंडिया को बोल के देख, तुझे चीर के चार उधर ही करेंगे। हमसे दूर बैठी हुई है इसलिए तू बकवास करती है, हम तुझे नहीं बख्शेंगे, तू ये मत सोच। पहले तो लीगल काम हो रहा है, लीगल नहीं हुआ तो अनलीगल करेंगे। गंदी औरत, जलील करके रखा हुआ है। आज भी लोग फोन करके कहते हैं, ये भी उस बंदे की शराफत है कि कहते हैं नहीं मैं लीगल तरीके से लड़ूंगा, मैं लीगल तरीके से लड़ूंगा। अगर मैं होती ना उसकी जगह में, अब तक तेरा नाम और निशान इंडिया के अंदर मिटा चुकी होती है। गंदी औरत, नीच औरत, कुत्ती औरत। क्या कहती है? उसको गोद में लेके घूम रहा था, बस चलन कमीनी, ये तेरे काम है। यार तेरे बुढ़े, यार तेरे बच्चे, यार तेरे चूहे, यार तेरे नाग। और उन यारों के साथ बार बार तेरी गंदी वीडियो रिलीज हो रही है, तेरी गंदी पिक्चरें रिलीज हो रही हैं। और तो बात करती है उस गरीब आदमी पे जिसका 10 साल तूने खून चूस चूस के खाया,
उसका नमक खाया, उसकी कमाई खाई, उसका घर बेचा, अंततः उसके बच्चे भी लेके गई। पहला घर उसका बर्बाद किया, दूसरा उसका बर्बाद करके झाड़ू पोछा देके तो चली गई। और तू उधर बैठ के बकवास करती है उसके बारे में कि दुनिया को कहता है उठो उठो आगे आओ, हम बोलेंगे गुलाम अहमद सबको बच्चे मिलने चाहिए, मिलने चाहिए। और इस बांदी को कैफे किरदार तक पहुंचाइए, पहुंचाइए। अगली जहां में है ना, और तो समझती है कि मैं कोई शायद कनाडा में पहुंची हूँ जिधर लोग आ नहीं सकते, 50-50 लाख भर के आएंगे। हर जगह में इंसानियत मौजूद है। हमारे मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये तो क्यों भूल के बैठी हुई है? जब देखो आ जाती बकवास करने। उसको गोद में लेके घूम रहा था, गोद का मतलब भी पता है तुझे कंजरी? तू उसके मरे हुए चूहे के कंधे में तू गिरी रहती है, उसके बगलों में तू पड़ी रहती है, झपिया उसको तू डालती है, नाजायज की नाजायज रिश्ते में तू बैठी हुई है, हराम तू खा रही है, 10-10 चैनल तू बना के आके भीख मांगती है हाथ जोड़ जोड़ के, मेरा वक्ष पूरा करवा दो, मुझे सब्सक्राइबर चाहिए। तो दोस्तों आज मैंने इसके ऊपर कुछ और वीडियो बनाई थी, जो गांव में मैंने लेडीज के साथ भी वीडियो बनाई जो बलोची में बात कर रही हैं, और उसकी बेटी के साथ मैंने पिक्चरें बनाई, वो मैंने वीडियो बनाई, लेकिन हरामजादी लगाने नहीं देती, फिर आ जाती है अपना मुंह काला करती है। और उसका कितनी शक्ल तो देखो, उसकी खुद को हीरो समझता है, वो हीरो है अपने बच्चों का, हमारे पाकिस्तान का हीरो है जो अब तक लड़ रहा है, तेरे जैसी नीच औरत के साथ लड़ रहा है। बड़ी शातिर औरत है दोस्तों, बचिए आप इस औरत से, ये बड़ी शातिर औरत है, बड़ी गंदी औरत है, बड़ी नंगी औरत है, बड़ी जलील औरत है। आप खुद सोचिए, जिस इंसान को इसने ऐसा कंगला करके दर बदर छोड़ा है, जरा सोचिए ये इंडिया का क्या करेगी। ये लड़वाना चाहती है, मुर्दाबाद के नारे ये लगाती है, बच्चों के धर्म ये चेंज करवा रही है, ये हिंदू मुस्लिम में फसाद करवाना चाहती है, फसाद की जड़ है, ये फितनी औरत है, ये मक्कार औरत है, ये ढोंगी औरत है। मैं 100 बार बोल चुकी हूँ, ये सिर्फ वहां पे लूटने के लिए आई हुई है, इसका मिशन कुछ और है। ये इस नाम को कब का छोड़ चुकी होती, लेकिन इसको नेशनलिटी नहीं मिली। नेशनलिटी इसको आज दे दो, मेरी गारंटी है कल ये आप लोगों के ऊपर क्या भौंकेगी, क्या बात करेगी, और कैसे इंडिया को छोड़ के भागेगी दूसरे मुल्क में, उधर जाके फिर ये इंडिया की बुराई करेगी। हम लोगों को बताती है कि इंडिया के लोग बहुत बुरे हैं। तेरा नाजायज वो भैया जो तेरा फिर सैया बन जाता है रात में, ये तेरे काम है। भाइयों के साथ तेरे नाजायज रिश्ते हैं, शोहर के दोस्तों के साथ तेरे नाजायज रिश्ते, तू गंदी नजर रखती है, तू गंदे डोरे डालती है, तुझे ऐसी आग लगी हुई है जो पाकिस्तान से लेकर इंडिया तक नहीं बुझी, तुझे ऐसी आग लगी हुई है और तू उस आग में बैठ के झुलस रही है। जब देखो कैमरे के आगे आके बकवास करना शुरू कर देती है। तेरे जैसी फितनी औरत हमने जिंदगी में नहीं देखी थी, लेकिन अभी देखी। ये मैं इसको जवाब दे रही हूं, इसकी रात वाली लाइव में जो इसने बकवासें की हैं उसका जवाब मैं दे रही हूं। दोस्तों उस बेचारे आदमी का रंग भी गोरा है, नैन नक्शे भी अच्छे हैं, इससे तो लाख गुना अच्छा है। आज तक उसका सर में एक बाल भी सफेद नहीं आया, अभी उसके सर में बाल सफेद आ रहे हैं। क्यों? टेंशन की वजह से। और ये बुढ़ी उससे कम से कम 8 से 9 साल बड़ी है, मैं आप लोगों को बता दूं। सर बुढ़ी का सफेद हो चुका है, लेकिन आग उसकी अभी तक नहीं बुझी। जब उसकी आग पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े शहरों से नहीं बुझी, तो वो क्या मरा हुआ चूहा इसकी आग बुझाएगा? ये तो वो बदमाश है, ये तो वो कंजरी है। 100 कंजरियां मरी होंगी तो ये पैदा हुई होगी। और कहते मैं लिमिट में बैठी हूं, यूट्यूब की कुछ पॉलिसी है और मैं बी बता रही हूं। बी का मतलब समझते हो? हम बी का मतलब भी समझते हो, वो बी भी तू है। हम आर का मतलब भी समझते हो, वो आर भी तू है। ये गैंग था पाकिस्तान में, इसने बनाया होता है कि इसकी एक सहेली और भाग गई, इसकी दूसरी सहेली की उसके माँ बाप ने शादी करवा दी। ये ऐसा था गैंग, पाकिस्तान कराची में इसने बनाया हुआ था। ये उस गैंग का सरगना थी। सरगना भागी छुपके से, चुई तू थी, भागी तू, अनलीगल तरीके से तू बैठी हुई है, नाजायज रिश्ते में तू बैठी हुई है, अपनी बच्चियों को गंदे इंसान के हवाले तूने किया हुआ है। और खुद को तू इज्जतदार कहती है, मैं इज्जतदार हूं, मैं बड़ी शरीफ हूं, मैं तो किसी को गाली गलौज करती नहीं हूं। 10 महीने पहले जिसको गाली गलौज किया आजकल उसे माफिया मांग रही है। वाह वाह वाह, बड़ी बात है।